बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़े के ऑमलेट। तो कैसे बनाना है हमने इसको टेस्टी, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, बिना स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करना है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया है और अच्छी तरह से छील लिया है। अब मैंने दोनों को 4-4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और फिर इनको स्लाइसेस में काट लेना है। अभी मैं काट के आपको दिखाती हूँ। तो आलू में इस तरह स्लाइसेस में काट चुकी हूँ और साथ ही मैंने काट लिया है एक प्याज इसी तरह। तो अब दोनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तकरीबन 4 चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाले हैं। ऑयल हमारा गर्म है तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये प्याज कटी हुई और साथ में ही इसके हम आलू डाल देते हैं। इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तीन से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इन दोनों चीज़ों को फ्राई करते हुए। तो ये अब फ्राई हो चुकी हैं हमारे आलू भी और प्याज भी। अब इन दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं और इनको तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसको ठंडा करेंगे। तो अब मैंने लिए हैं अंडे, 4 अदद अंडे हैं मेरे पास। इनको हमने फेंट लेना है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम कुछ स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून में रेड चिली पाउडर डालूंगी। 1/4 टेबल स्पून डालूंगी इसके अंदर टर्मेरिक पाउडर। 1/4 टेबल स्पून जाएगा नमक। 1/4 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही मैं धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल देते हैं, साबुत ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को हम फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये ऑमलेट मैं ऑलमोस्ट 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम अंडे डालें और उनके साथ ये बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आलू और प्याज जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे, ठंडे हो चुके हैं। अब इनको भी मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने पैन को चूल्हे पे रखा है और इसके अंदर डाल दिए हैं 3 से 4 टेबल स्पून डाला है ऑयल। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसको हम फैला देते हैं ऐसे। इसके अंदर मैं ये अपना अमेज़ा डाल देती हूँ। तरह मैं ये बैटर फैला चुकी हूँ पूरे पैन के अंदर। तो इसको ऊपर से हमने कवर कर देना है और जस्ट 5 और 6 मिनट के लिए हमने इसकी एक साइड को कुक करना है। फ्लेम मैंने इधर बिल्कुल लो की हुई है। 5 मिनट हो गए हैं, इसका लिड रिमूव कर देते हैं। तो देखिए जी, इसकी एक साइड अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो चुकी है। ये देखें साइड्स हम अब इसकी छुड़वा देते हैं ऐसे। अब हमें इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करनी बहुत ही इजी है। इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और पैन को हम उठा के पलट देंगे तो हमारा ये ऑमलेट जो है वो प्लेट के अंदर आ जाएगा। तो पैन में से मैं वो निकाल चुकी हूँ। अगेन हमने पैन को ऑयली कर दिया है। जस्ट 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाला। ऑमलेट को मैं उसकी साइड चेंज कर चुकी हूँ तो दोबारा पैन के अंदर डाल दिया। अब फिर इसको कवर कर देते हैं और 5 मिनट इसको मज़ीद दूसरी साइड से कुक करेंगे।
आफ्टर 5 मिनट्स आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये बहुत ही मज़े का ऑमलेट रेडी हो चुका है। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बना है। तो आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।